नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। कीटनाशक का उपयोग करना, उर्वरक का उपयोग करना, कीटनाशक का उपयोग करना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो यानी कि स्वपोषी होता है इनमें सभी हो जाएगा। वर्णरहित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। CO2 से मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो नित्यजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, नित्यजीवी। ऑप्शन नंबर। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होते हैं। पुरुष जीन संगठन होते हैं तो पुरुष के जीन में पाए जाते हैं XY। ऑप्शन नंबर बी सही है। और महिलाओं में XX पाया जाता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव युग में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होगा। जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आनुवांशिकता का जनक है। आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोयला। बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्युत उत्पन्न के लिए और सिंचाई के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन इनमें कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, वायु। बांधों के निर्माण से पर्यावरण को क्या क्षति होती है? उपयुक्त सभी होती है। वनों का विनाश, जैव विविधता को क्षति, किसान और आदिवासियों का विस्थापन। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। और सिर्फ पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होता है तो पारा होता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे अधिक तन्य लंबा होता है कौन सा? सोना। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीसा और टी की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में किसकी आघातवर्धता सबसे अधिक है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। देखिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन तीनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि यह मुलायम होता है। एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाए जाते हैं, एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाए जाते हैं तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम Na को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस ओ धातु को जल में डुबा के रखते हैं? श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन उप धातु है? Sb उप धातु है। ऑप्शन डी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट है लोहा का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए सही है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, विद्युत मोटर प्रवाहित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, विद्युतमय तार सामान्यतः होता है लाल रंग का। ऑप्शन बी सही है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाट घंटा मात्रक है, वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब एक अपतल फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी तो -2 डायोप्टर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। समतल। ऑप्शन नंबर सी सही है। समतल। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। ऑप्शन बी 2:1, 2:1। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। CnH2n-2। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? KCl। ऑप्शन सी सही है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम Na, और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम यानी Na को। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं?
किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Sb, ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है? या क्लोरीन की संयुक्ता क्या है? तो एक, ऑप्शन नंबर सी सही है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है? सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है जिंक और कॉपर, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक और कॉपर। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड यानी सीसा का, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उनमें तत्व जो है, तत्व का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन में होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो समूह, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो Fe, लोहा। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ट्रांबी, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। इनमें से निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन बी सही है। सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जु मार्ग है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूती वस्त्र की राजधानी है? सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी सही है। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था बारदोली, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल हो जाएगा, अगर जल नहीं रहेगा तब कोयला। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी, मेजनी। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर 20 सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्मीय। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आर्गन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही है। घरेलू विद्युत परिपथ में
फ्यूज लगाया जाता है? घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युतमय तार। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी सही है। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। ऑप्शन बी सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने। ऑप्शन डी सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। ऑप्शन डी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन ए सही है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन बना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी सही है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी सही है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। ऑप्शन ए सही है। जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन सी सही है। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जनेवा समझौता हुआ 1954 में। ऑप्शन सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चीन। ऑप्शन सी सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में। ऑप्शन ए सही है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सही है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। ऑप्शन ए सही है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में। ऑप्शन डी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी सही है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। माँ उपन्यास के लेखक थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोरखी। ऑप्शन सी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार प्रथम विश्व युद्ध में। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, XX।
अगला प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। वंशागत क्या होता है? यानी कि वंशों से आने वाले, दादा, परदादा, पोता, बेटा, उस सब में जो गुण समान होते हैं वह किसके कारण होते हैं? जीन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। यानी कि जो दादा परदादा में गुण था उसका बाप में आया, फिर बेटा, फिर पोता, इसी तरह जो खानदानी गुण चलते हैं, यह कारण किसका है? जीन का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होते हैं, पुरुष जीन संगठन होते हैं तो एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे समझिए, अगर महिला यानी कि स्त्री में जो पाए हैं वो क्या होता है? एक्स होते हैं, और जो पुरुष में पाए जाते हैं, पुरुष का जो होता है संगठन वो होता है एक्स वाई। अगर यदि महिला का एक्स और पुरुष का एक्स आ जाए तो यही फिर लड़की पैदा होगा, यानी महिला होगा। और महिला का तो हमेशा एक्स ही आएगा क्योंकि उसके पास तो एक्स ही है, एक्स, और पुरुष का आ जाएगा वाई, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो गुण सूत्र यहीं से होता है, और मतलब लड़का हो या लड़की ये किस पे निर्भर करता है? हमेशा पिता पर निर्भर करता है। तो अब अगला प्रश्न समझिए, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है तो 22 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46, अगर जोड़ा पूछे तो 23 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं तो जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रक में। आनुवांशिकता का जनक है, आनुवांशिकता का जनक है तो आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। तो इसने किस पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था? अपने तरत्थे पर मटर के पौधे का। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।